चलो, अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला पढ़ाए थे, एक बार याद है? अमोनियम फॉस्फेट, उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कहीं यहाँ पे PO4 का होल ट्वाइस, ये सब नहीं, क्या होता है NH3, NH4 पढ़ा है ना? हाँ, मेरे NH साइंस में है इसका है ना? फॉर्मूला। NH3 नहीं, NH4 होता है। क्या होता है? NH4, इसका होल ट्वाइस PO4 है ना। देखो, तो वहाँ पे पूछा गया था, किस एग्जाम में? 29 जुलाई को पूछा गया था, अभी 2 दिन पहले। देखो, तुम्हारा पढ़ाई कभी काम बेकार नहीं जाएगा, हम जो पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी। अब यहाँ देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने का भी एक केंद्र होता है, जगह जहाज तोड़ने का भी। दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज तोड़ने वाला यार्ड होता है ना, वो कहाँ पे? अलंग में है। क्या है? अलंग नाम है उसका, तोड़ने का। वो किस राज्य में, ये पूछना चाह रहा है एग्जामदार। तो एग्जाम कन्फ्यूज होता है, बच्चा को महाराष्ट्र मार के आ जाता है। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ा तोड़ता है जहाज। पुराना हो गया जहाज। क्या है? जहाज पुराना हो जाएगा तो नहीं तोड़ेगा। जहाज पुराना हो गया तो तोड़ेगा, ऊपर ना समुद्र खड़ा करेगा ना। तो वो गुजरात में है। अलंग कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये अलंग नाम है, लेकिन है कहाँ पे? गुजरात में। आइए, अब जहाज तोड़ने वाला प्रमुख केंद्र और जहाज जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र। तो अलंग के बारे में तो जानिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला केंद्र है। कहाँ पे? गुजरात के अलंग में। और भी केंद्र है, मुंबई में भी है, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुन्नूर केरल में भी है। लेकिन जहाज जोड़ने को क्या बोलते हैं? शिपयार्ड। जहाज जोड़ने को बनाने वाला को क्या बोलते हैं? शिपयार्ड। तो अब जहाज बनता कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला केंद्र कहाँ पे? केरल। कहाँ पर है? केरल। बंद करेंगे नहीं, वो महाराष्ट्र में नहीं, केरल में है। कोचीन शिपयार्ड। क्या नाम है? यहाँ पे जहाज मरम्मत होता है, यहाँ बनता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये पूछा जाए कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे पनडुब्बी जहाज होता है, समुद्र के नीचे चलता है, वो बनता है। गार्डन डिच शिपयार्ड कहाँ पर है? तो कोलकाता में। ईडन गार्डन का नाम सुने? ईडन गार्डन बुक में जीके में पढ़े थे, कोलकाता ही में था। मझगांव डॉकयार्ड बहुत फेमस है। ये यहाँ पे ना भारतीय नौसेना होता है, समुद्र में जो सेना लोग रहता है उसका, नेवी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसका जहाज बनता है मुंबई के मझगांव में। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन पूछते हैं। भारत में जहाज तोड़ने का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र कौन सा है? तोड़ने का पूछ रहा है, कौन सा है? चेन्नई, अलंग, विशाखापट्टनम, कोची। अलंग है तोड़ने वाला, गुजरात में। अभी तो पढ़ा है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? शिपयार्ड मतलब क्या होता है? जहाज बनाने वाला। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? कोचीन शिपयार्ड, जो कि कहाँ पर है? केरल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे था? विशाखापट्टनम में। नौसेना शिपयार्ड कहाँ था? नेवी वाला, मुंबई। कहाँ पे? मझगांव में। मझगांव डक। अब ऑन करेंगे ना तब अच्छा। भारत का सबसे बड़ा डॉकयार्ड, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के डॉकयार्ड के किस शिपयार्ड के जहाज का मरम्मत क्षमता सबसे अधिक है? मतलब सबसे बड़ा शिपयार्ड पूछना चाह रहा, कौन होगा बताओ तुम? कोची वाला है, केरल में। कोची शिपयार्ड। तोड़ना पूछ रहा है कि बनाना पूछ रहा है, ये देखना। ठीक है। मझगांव डॉकयार्ड शिप कहाँ पे? मझगांव वाला कौन था? भारतीय नौसेना वाला। कहाँ पे? मुंबई। बहुत लोग कन्फ्यूज होता है गोवा में। विशाखापट्टनम में तो हिंदुस्तान के नाम से ना शिपयार्ड है। अब वो कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। अब ये देखो, अब हम लोग बांध की ओर पढ़ेंगे। बांध किसको बोलते हैं पता है? चलिए दिखाते हैं बांध किसको। ये पूछ दिया सवाल, बहुत यूनिक सवाल है। लिंगन मक्की बांध, डैम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांध। किस राज्य में? आजकल साउथ का है ना चीज ज़्यादा पूछता है। किस राज्य में? लिंगन मक्की, कर्नाटक। क्या है? कैसे याद रखेंगे? तो लिंग मतलब क्या होता है? पुरुष है या स्त्रीलिंग है। तो पुरुष स्त्रीलिंग बहुत नाटक करता है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा कर्नाटक। इसी तरीके से याद करना है। ठीक है। आते हैं अब यहाँ पे देखो, कर्नाटक का जो भी प्रमुख बांध है वो दिया हुआ है। अब इसको एक लाइन से कर करके याद करते हैं। ठीक है। पहला आते हैं यहाँ पे, कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? अब जो ये सब बता रहे कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, कावेरी नदी पे। तो राज्य भी याद रखना है, स्टेट भी, नदी भी याद रखना है, नाम भी कि कहाँ है। तो याद हो जाएगा, कृष्णा कावेरी कर्नाटक। कृष्णा कावेरी कर्नाटक। हेमावती, इसको गरुड़ बांध बोलते हैं, तो ये हेमावती नदी पर है कर्नाटक में। काबनी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। काबनी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कैसे याद कराए थे? कावेरी नदी पे तो हम बताए थे,
कावेरी में गए थे, एक आदमी बोल रहा था का बनी, नाटक कर रहे हो क्या, का बनी। हारंगी बांध ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है, कैसे याद रखोगे। तो हारंगी बांध मतलब कि तुमको उस कपड़ा दिलवाने ले गए तो तुम हर रंग में बोलो नहीं ये पसंद नहीं मुझे, नहीं वो पसंद नहीं, नाटक कर रहे हो। तो हारंगी बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक समझ में आ रहा है। चलो, और जैसे कि अलमाटी डैम कहाँ पर है, तुम बताए थे, कृष्णा माटी का मैप याद है एक बार। इसी को बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री बांध भी बोलते हैं। नारायणपुर बांध भी वहीं पर है। तुंगभद्रा ये तो हो गया, भद्रा भद्रा। राजम लखम गौरा बांध जिसको हिडक्कल बांध भी बोलते हैं। तो ऐसे याद कराए थे कि कृष्णा को अकल आया घाट पे, वो लड़की लोग का कृष्णा जी कपड़ा ले जाते थे घाट पर से चुरा के बचपन में, ये कहानी सुना हुआ है ना। फिर रेणुका सागर बांध जिसको नवीन थुरथा बांध भी बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे कि रेणु को है ना, नवीन कृष्णा के सामने नाटक करता है। रेणु नवीन कृष्णा के सामने नाटक करता, मान लीजिए रेणु नाम के आदमी है, एक कृष्ण नवीन नाम के आदमी है, वो कृष्णा के सामने क्या करती है, नाटक करती है। तो रेणुका सागर जिसका नाम है नवीन थुरथा बांध भी, वो कृष्णा नदी पर, कहाँ पे, कर्नाटक में। नाटक से क्या ट्रिक है। अब बहुत सारा तो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, और कृष्णा नदी पे, और कुछ और अलग अलग नदी पर भी। सूपा बांध याद कराए थे। सूपा बांध क्या है, कर्नाटक का सबसे ऊंचा बांध है। हाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। हाँ तेरे इनको बोला तक पहुँच गए। सूपा याद कराए थे कि सूप पीता है बड़ी नाटक करता है, ऐसा कुछ याद कराए थे बहुत पहले। सूप पीता है बड़ी नाटक करता है, ठीक है। सूप पीता बड़ी नाटक करता है, ये कर्नाटक के सबसे ऊपर बर्बाद है। लिंगी की बात ये बताएं, लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग हर कोई नाटक करता है, अभी एक एग्जाम में भी पूछा था। फिर है कोडा सली बांध, कहाँ पर है, कोडा सली बांध, ये काली नदी पे भी कर्नाटक में, इसका ट्रिक नहीं बन पाया। कादरा बांध ये भी कहाँ पे, काली नदी पे, कर्नाटक में। इसको कैसे याद कर सकते, कादर खान क्या था, कादरा बांध से क्या था। हाँ एक सेकेंड। तो कादरा बांध कहाँ है, तो कादर देखो, कादर खान एक हीरो था, तो कादर क्या क्या करता था, नाटक, बहुत नाटक करता था। कादर खान हीरो है। अब याद, लिंगी मक की बात किस नदी पे बनाया गया, अब भी बता दे। कृष्णा नहीं शरावती नदी पे। अरे हम याद, कहाँ से होगा? कृष्णा पे था, बाकी बोले थे कि कावेरी और कृष्णा के अलावा भी कुछ और नदी है जिस पे और बांध बना हुआ है, ये शरावती नदी पे बना हुआ है। यहीं पे प्रसिद्ध जोग जल पर वाटरफॉल्स है जहाँ से बिजली पाया जाता है। शरावती नदी पे है ना, इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, वाटरफॉल मतलब समझता है, झरना। जल जोग जलप्रपात है जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। इसी शरावती नदी पे ही ये लिंगी मक्की बांध बनाया गया। इसी का लग रहा है ये सवाल एग्जाम में रिपीट हो रहा है आजकल ज़्यादा। याद हो गया, ऐसी बात याद कर सकते हो कि शरावती से शराब पी के लिंग मतलब कि लड़का या लड़की नाटक करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मुला पेरियार बांध विवाद से संबंधित है। अब मैं भी बोल रहा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मुला पेरियार बांध को लेके विवाद है। तो पता है मुला पेरियार बांध एक बांध है। ऐसे तो पेरियार नाम जहाँ भी सुनो हम बताए हुए थे, पेरियार नायकर कहाँ के थे, केरल के। तो ये बांध दो चीज़ के विवाद में, केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए। मेन रूप से केरल का ही बांध है मुला पेरियार, लेकिन इसको तमिलनाडु भी क्या करता है, इसको देख रेख करता है, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल ये भी बहुत क्या है, देखो 2025 में पूछा ट्रेंडिंग सवाल है। तो यहाँ पर यही लिखा है, कौन सा बांध केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु में इसका रख रखाव और संचालन हो रहा है। तो केरल में है लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन कर रहा है तमिलनाडु। कौन सा बांध है बताते, डोयांग बांध, मिट्टी बांध, पंचर बांध, मुल्ला पेरियार बांध। एम से नहीं याद करो, मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि हाँ, तमिलनाडु को याद करने का ट्रिक क्या बताते हैं, मुथ्थू, याद है ना। तो मुथ्थू क्या है, मुल्ला बना के रखता है इसको, ऐसे याद करो, ठीक है। अब जितना भी तमिलनाडु का डैम है अब उसको याद कराते हैं। जैसे देखो तमिलनाडु में भी डैम कावेरी नदी पर है, भवानी और मोयार नदी पर है, वेगई या पेरियार नदी पे है, कुछ और भी छोटा छोटा वहाँ पे रिवर है उसके बारे में। जैसे मैक्टूर स्टेनले जलाशय, ये हम याद कराए में कावेरी नदी पे। फिर है कलिनई, कोलनई बांध क्या है, ये भी कावेरी नदी पे। तो कोलनई कलनई कैसे याद करो, कोलनई कलनई, कोलनई कलनई।
कलनई बांध है ना, जिसको ग्रैंड एनिकट बोलते हैं, कावेरी नदी पे है। ये बताए थे कि राजा कलिकल, चोल राजा, ये भारत का सबसे पुराना डैम है, हम पढ़ाए हुए हैं। तो उसी वही कलनई से याद कर लो, कोलनई, कलनई से याद कर लो, कोलनई। कहाँ पर है? दोनों कावेरी पर है, तमिलनाडु में। दोनों कावेरी पर है, तमिलनाडु में। फिर से भवानी और मोयार नदी प्रणाली बांध। तो भवानी सागर बांध कहाँ पर है? भवानी सागर बांध, तो ये भी यहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये आपको बता दें कि मिट्टी से बना हुआ ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन है? भवानी बांध। ऐसे भी याद कर सकते हैं, भवानी क्या चीज़ से बनती है? मिट्टी से बनती है, दुर्गा पूजा में। ऐसे भी याद कर सकते हो। पिल्लूर बांध, पायकर बांध। तो पौ नाम से अभी हम याद कराएंगे कि जितना बांध है ना केरल में है, लेकिन 2-3 नाम है वो तमिलनाडु में मिलेगा, जैसे कि ये पिल्लूर और पयार। कैसे याद करेगा? तो भवानी, ये जो मुत्थु पिल्ला को कभी माफ़ नहीं करेगी। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? भवानी से क्या है? भवानी बांध। मुत्थु से क्या है? मेरा दुश्मन, तमिलनाडु। ऐसे याद कराते हैं। पिल्ला उसको बोल रहे हैं, तो पिल्लूर बांध कभी माफ़ नहीं करेगी, मतलब कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। ट्रिक समझ में आता है और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, सॉल्व कैसे करना है। वेगई और पेरियार प्रणाली बांध, वेगई और पेरियार प्रणाली बांध। तो वेगई नदी पे वेगई बांध बहुत फेमस है। मुला पेरियार बांध अभी बताए है तो केरल में, लेकिन इसका प्रोटेक्शन करा तमिलनाडु। फिर से सोट्टुपोरई बांध, सोट्टुपोरई बांध ये वर्गा नदी में। देखो जहाँ साउथ का नाम में आ गया ना, तो टोट्टू, पोट्टू, सोट्टू, ये सब तमिलनाडु वाला शब्द है। फिर से अलियार बांध और सोलायार बांध। तो देखो यार जिसके नाम में आ रहा है ना, पेरियार अलग है, लेकिन इस सब के नाम में यार आ रहा है ना, तो ये सब भी तमिलनाडु का है। फिर से अमरावती बांध, अमरावती बांध ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में। इसको कैसे याद करेंगे? अब पता है यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा मगरमच्छ रहता है, यहाँ पे अमरावती बांध में पानी है। तो अमरावती को ऐसे याद कर सकते हैं, मुत्थु मेरा दुश्मन है, तो ऐसे बताते हैं। तो मुत्थु अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या वहाँ पे मगरमच्छ है। मुत्थु मतलब तमिलनाडु, अमर नहीं हो सकता मतलब अमरावती बांध, ठीक है। फिर से पापनासम बांध, तो इसे मुत्थु क्या कर रहा है? पाप करता है। तो ये थिमर बरनी नदी पर है, थिमर बरनी नदी पे। ऐसे याद कर सकते। पाप कौन की? रानी की। इसके नाम में नदी में क्या आ रहा है? रानी। पाप कौन की? रानी। चलो पूछते हैं, याद करा दिए तो सुंदर। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा मिट्टी बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा है, जो केरल के राजा थे। ऐसे तो हम बताएं कि मिट्टी से क्या बनती है? भवानी, तो सबसे बड़ा बांध भवानी बांध है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया रहा है ना अगर, तो ये बाण सागर बांध होगा। बानू ये बानासुर सागर बांध, बानासुर सागर बांध ये केरला का बांध है। कहाँ पर है? केरला का बांध है। ऐसे याद कराए थे कि करेला खा के तुम्हारा बांध जो है बेसुरा हो गया है उस रूम में, तो याद हो गया। तो ये अगर भवानी बांध नहीं दिया रहा है ऑप्शन में, तो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन है? बांध। अब वो कौन थे? वो है ना महाबली नाम में एक आदमी है, उनके पुत्र थे, और वो केरल के राजा भी थे, बानासुर, ठीक है। फिर है कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना है? बताए थे, ग्रैंड एनिकट, चोल राजा, करई, कलनई बांध। तो कलनई कोलनई नाम से लोग कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कलनई कोलनई। पापनासम बांध किस नदी पर? पाप कौन की थी? तो थमीर बरनी रानी। पापनासम बांध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो करियर बांध से भी जाना जाता है। क्या करे? करियर। अरे पाप करेगी रानी तो करिया हो ही जाएगी, तो करियर बांध। याद हुआ? मजा आ रहा? अब यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर परियोजना कहाँ पे है? जल विद्युत परियोजना किसको बोलते हैं? पानी रोक के उसे बिजली पैदा करना, उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बड़ा कहाँ पर है? टेहरी डैम बताए थे, उत्तराखंड में, बहुत ऊंचाई पर है। ये कौन नदी है? भिलांगना नदी, याद है? अलकनंदा भिलांगना के संगम पे, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, जहाँ पे रोक के पानी रोक के क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। भारत का सबसे बड़े पूर्ण हो चुका जल विद्युत परियोजना कौन है? तो पूर्ण हो चुका, जो अभी तो ये प्रोसेस में है, लेकिन बन चुका हुआ वो कौन है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना, जो कि महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर परियोजना कौन है, जहाँ पे बांध रोक के बिजली जनरेट कर रहे पानी से, तो श्री सैलम। याद एक बार पढ़ा थे, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर है।
आंध्र प्रदेश में। हाँ, अब आंध्र प्रदेश वाला सब पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना यानी यहाँ कि पे एक बार पढ़ा हाँ है। जमीन के नीचे, तो झापरा नदी सतलुज नदी पे, याद है? हिमाचल प्रदेश में नागपा झाकड़ी सतलुज नदी पे लूज हुए तो झाकर झोंकर करने लगे, याद कराए थे। अब आते हैं यहाँ पे, अभी पढ़ाए थे आज ही, भारत में सोमशिला डैम किस नदी पर है? शुरुआत इसी से हुआ लेक्चर, पेन्नार नदी पे। कोई बात नहीं, याद कराएंगे। पेन्नार नदी, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि कृष्णा नदी पे होगा, नहीं पेन्नार नदी पे। कैसे, अभी बताएंगे कैसे याद करेंगे सर। तो देखो आंध्र प्रदेश का ट्रिक बताएंगे। आंध्र प्रदेश को याद करना है अंधा, आंध्र प्रदेश की ट्रिक याद करना है अंधा। तो देखो सोम मतलब सोमवार, सोम को अंधा को पेन होता है स्कूल जाने में। अरे सोमवार को मन नहीं ना करता है स्कूल जाने में, तो वो अंधा है, उसको तो और पेन होगा कि हम नहीं जाएंगे स्कूल, मन नहीं कर रहा है, संडे कितना बढ़िया था। तो सोमशिला डैम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे? सोमशिला बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद हो गया? क्योंकि सोमवार को अंधा को पेन हो रहा था स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे ट्रिक क्या निकला? सोम से सोमशिला बांध, अंधा से आंध्र प्रदेश, पेन से पेन्नार नदी। अब यहाँ पे है भारत का प्रमुख बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे देखो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, एकदम डायरेक्ट याद रखना है, कुछ इसका ट्रिक नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर परियोजना है यहाँ पे भारत का, आंध्र प्रदेश में। हाँ। नागार्जुन सागर बांध बताए थे, अरे देख के चल, ये है, याद आ रहा है ट्रिक। फिर से पोलावरम परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में। सर इसको कैसे याद करें? तो दोनों याद रखना है। एक पोल है, तो पोल को है ना, पोल को मम्मी समझ के इसकी गोदी में चढ़ गया। अंधा जो है पोल खड़ा था, इसको लगा इसकी मम्मी इसकी गोद पे चढ़ गया। तो यहीं से ट्रिक है कि अंधा गोदी को पोल समझ के चढ़ गया। तो अंधा आंध्र प्रदेश, गोदी से गोदावरी, पोल से पोलावरम परियोजना। सोमशिला डैम, इसका ट्रिक क्या था? अंधा को सोमवार को पेन होता है स्कूल जाने में, सोमशिला डैम। फिर से कंडालेरू डैम ये कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो हम बताए थे कि ऐसा एक ट्रिक बताए थे, अबे लेडू अंधा है क्या? वो पहले याद करो, अबे लेडू अंधा है क्या? तुम्हारे बुक में भी था ये, वो ये क्वेश्चन याद कराना इस 7 में। प्रकाश बैराजम, ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद करेंगे? तो कृष्णा अंधा को प्रकाश दिए, उसको देखने नहीं आता था तो उसको भगवान प्रकाश दे दिए तो देखने लगा, ट्रिक हो गया। इसका ढोलावसरम बैराज, इसका कोई ट्रिक नहीं, ऐसे याद करना पड़ेगा। ढोलेश्वरम बैराज। जलापुट डैम, ये देखो ये ऐसा डैम है जो दोनों के बॉर्डर पे है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस दोनों के बॉर्डर पर ही ये डैम है। किस नदी पे? माचकुंड नदी पे। किस नदी पे? माचकुंड नदी पे। ये माचकुंड नदी पे। कैसे याद करेंगे इसको? पुट मतलब क्या होता है? बांटना। पुट मतलब हिंदी में क्या होता है? बांटना, बांटने से बांटना। तो जल को पुट हो रहा है किसके किसके बीच में? आंध्र प्रदेश और ओडिशा। कैसे कर रहा है? मचक के, मतलब नाच के जल को बांट रहा है, ठीक है। फिर से टाकीपुड़ी रिजर्वियर, इसको याद करना पड़ेगा। ये लेरू अंडा है क्या? ये सब नाम का है, आंध्र प्रदेश का है। फिर से गोलू वेल्ला, किसके नाम में वेल्ला भी आ जाए ना, वेल्ला, गोल्ला, लेरू, गोंडा, कोंडा, अर्जुन कोंडा, नागा कोंडा, ये सब आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है। फिर से चित्रावती कल्याणी बांध, ये कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? तो कल्याणी पर है ना, कल्याणी पे एक अंधा चित्र बना रहा था एक दिन, हम सही में देखे थे, भीड़ लग गया था बहुत, तो याद हो जाएगा। चलो अब पूछ रहे हैं, कोंडा लेरू बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। लेरू, अभी अंधा है क्या? याद आ गया। ये सब लेरू, वेल्ला, गोंडा, कोंडा, ये सब कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। पोलावरम, पुल पे था, चढ़ गया था माँ समझ के, आंध्र प्रदेश। क्या चीज़ समझ? गोदावरी नदी में। ठीक है, ये है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे मंगला डैम क्या है? तो मंगला डैम है ना, ये देखो, एक है मंगल या मंगला, एक है मंगल, एक है मंगला।
मंगल कहाँ पर है? एक मंगला डैम है जो कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। लेकिन एक मंगला अगर जम्मू कश्मीर का नहीं दिया तो इसका मेन नाम है मंगल, मंगला नहीं है, मंगल है। तो मंगला डैम है ना, वो है तुमको केरल में। कहाँ पर है? केरल में। मंगला डैम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे, ये झेलम नदी पे। यहाँ पे बहुत इंडिया पाकिस्तान का वॉर होते रहता है इस डैम को लेके, चाइना के साथ, ठीक है। अब ये याद रखेंगे केरल, कैसे याद रखेंगे? तो बोले देखो, मंगलवार को क्या बोले? शुभ चीज़ होता है, करेला खाओ, शुभ होगा और दिन। अब यहाँ पे देखो, अब तुम इसका आंसर खुद दे सकती हो। पराम्बीकुलम डैम कहाँ पर है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गोवा। गेस करो। केरल। प नाम से अधिकांश क्या बताएं? केरल में। ऐसे इसको हम याद कराते रहे कि परी कोई थी लड़की, उसको बोले हम लोग क्या कि करेला खाओगी तो परी जैसी हो जाओगी, करेला खाओगी तो परी जैसी हो जाएगी। इसके इधर थोड़ा ठंडा लग रहा है इधर। इसको हम लोग बोले कि करेला खाएगा तो परी जैसा होगा, ठीक है। बोलता भी लोग करेला खाएगा फेवरेट होगा, तो ऐसे भी होगा। फेवरेट तो नहीं है सर। अब यहाँ देखो, अब है ना ये केरला में ना अधिकांश जो डैम है वो पेरियार नदी पे है। अभी बताए हैं पेरियार। यहाँ पे कौन सा है? एक तो इडुक्की डैम, ये डबल आर्क बना हुआ डैम है। इडुक्की डैम हम एक बार याद कराए थे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, उस समय याद करा दिए थे। फिर है चेरुथोनी डैम। क्या है? चेरुथोनी डैम। कैसे याद करेंगे? तो करेला को देता है आदमी तो मन चिड़चिड़ा आ जाता है, नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर से कुलमावू डैम, कुला मावू डैम, ये भी करेला में। कैसे याद रखेंगे? काला देखो, कुला मूवी को तोड़ो, कैसा लग रहा पढ़ने में? काला मुंह। क्या है? काला मुंह। किसी का फेस है काला है, तो हम बोले कि तुम है ना काला है, तो हम उसको बोले कि काला मुंह भी है ना गोरा हो जाता। वो पूछे कैसे, तो हम बोले कि करेला खाओ परी जैसा हो जाओगी, करेला खाओ परी जैसा हो जाएगी। तो याद करना, काला मुंह भी परी जैसा हो जाएगा लेकिन करेला खाने से। मुल्ला पेरियार के बारे में तो याद करा ही दिए बहुत बार। फिर से ये बोले थे जिसके नाम में यार यार आ रहा है वो तमिलनाडु ने तो केरल का होगा। फिर से माथु, देखो माथु पेट्टी बांध, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। पुत्थु तोत्थु सोत्थु ये सब बताया था तमिलनाडु का है, लेकिन माथु पेट्टी डैम ये कहाँ का है? केरला का। ये एक्सेप्शनल है। क्या है? माथु पेट्टी। ऐसे याद कर सकता है, पेटी 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 पेटी, एक नहीं होता पेटी का पीस दीजिए हमको, पेटी वाला पीस मछली में खाता है। तो एक दिन किसी क्या सब्जी बना था, सब्जी में क्या था? मछली रखा था और करेला रखा हुआ था, मिक्स करके सब्जी बनाया गया। तो क्या बोला? पेटी वाला पीस दीजिए, हम करेला नहीं खाते हैं। बोलता है ना पेटी वाला पीस, सुना है कि नहीं? कांडला डैम, कुंडाला डैम, कुंडाला डैम ये भी कहाँ पर है? करेला में, केरला में। कुंडाला कहाँ पर है? केरला में। तो कैसे याद करेंगे? तो इसको देखो, परी जो है ना, परी जो है कुंड में करेला खाती है। अरे कुंड मतलब क्या होता है? खाने वाला चीज़ को बोलते हैं, इसी टाइप का रहता है। इसको पुराने ज़माने में राजा रानी लोग कुंड बोलते थे, इसमें अपना सामान रखता था। तो परी किस में खाती थी? केरला, कुंड में। तो कुंडाला कुलमावू याद हो गया। वो काली थी, वो करेला खाई तो परी बन गई। तो याद हो जाएगा। चलो और है यहाँ पे भरतपुजा नदी भी कहाँ पर है? भरतपुजा नदी पता है? केरला का बहुत फेमस नदी है। ये जिसके नाम में भी पहुजा पहुजा शब्द भी आ जाए ना, वो समझना केरल का है, ठीक है। आते हैं मलम पहुजा, पहुजा गया केरल। मंगलम अभी बताया है कि केरल और जम्मू कश्मीर में है। तो करेला खाओगी तो दिन मंगल होगा। पोथुंडी प है केरल वाला, यार यार यार। हाँ, कंजिरा पहुजा पूजा है ना, पहुजा नाम आ गया तो केरला, ठीक है। और है तेनमाला बांध, कालाडा डैम ये भी क्या है? केरल में है। इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा। चलो यहाँ पे फिर से ये देखो कितना अच्छा ट्रिक लगेगा यहाँ पे। पंबा डैम केरल में है। कैसे याद करेंगे? पंबा, पोथु
पड़ी, पहुजा, पौ नाम से, प्राम्बिकुलम, ये सब केरल का है। काकी डैम केरल में, काकी करेला खाएगी, यह गया। मनियार डैम, तो उसको करेला खाने के लिए मना रहे कि काकी केरल खाएगी। फिर यहाँ पे चलकुंडी नदी ना, चलकुंडी नदी केरल का ही है, ये भी बहुत फेमस है, इस पर भी बहुत सारा डैम है। जो सबसे फेमस डैम है ना केरल का, प्राम्बिकुलम, ये चलकुंडी नदी पर है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर से थुकनदाबू इतना फेमस नहीं है। पेरूवलम, अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्राम्बिकुलम, पेरूवलम, पी नाम से है तो केरला, यार नाम से है तो केरला ही होगा। फिर से कुछ और भी डैम है जो कि केरल में है। पिच्ची डैम, अरे पिच्ची से मतलब ऐसे पिच्ची से याद रखो, पौ नाम है तो इससे पहचान जाएंगे कि केरल, या फिर ऐसे याद करो कि पिच्ची से लग रहा है मन किच किच हो जाता है केरला के मन। अभी तक जितना भी पासे पढ़ा है हाँ, सब सब केरल है, में। ठीक है, ये ठीक है। काकायम, वो काकी केरल खा रही थी तो काका भी क्या खाएंगे, करेला ही खाएंगे, काका काकी केरल खाएंगे। देखो फिर पौ आ गया तो केरल। नेयार, यार, पेरियार, नेयार, ठीक है ना। फिर पौ आ गया। फिर मंगला तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है, आ गया। ये वो यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम आ रहा है यूनिक टाइप का, वजहानी बांध, क्या है, वजहानी नाम, वजहानी, वजहानी, तो ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि केरला का है वजहानी। ऐसे हानि आ गया, बहुत अच्छा हो गया। केरला खाने से करेला खाने से हानि होता है क्या, है? नहीं होता है। तो वजहानी, बचहानी से, वजहानी से, बचहानी से, जब तो केरला का, अब बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो, भरत पहुजा उसकी सहायक नदी पर बने बांध मुख्य रूप से कहाँ पे, पहुजा जिसके नाम में सबसे पहली बात कहाँ पर आएगा, केरल। केरल। कक्की डैम किस नदी पर है, काकायम डैम किस नदी पर है, कक्की काकायम किस स्टेट में है, काका काकी क्या कहते हैं, करेला। तो ये हो गया। ये नदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पंबा नदी का सहायक। फिर है ये देखो, ये पूछा पेरिंगाला कुथू डैम कहाँ पर है, अरे पा है, केरल में। केरल में ही है, ठीक है। पिच्ची डैम, मन किच किच हो जाता, पी, ठीक है। आई किस नदी पर है, चिलकुंडी नदी बताए थे, बहुत फेमस नदी है, इसी पे प्राम्बिकुलम भी है। अच्छा, केरल में बताए थे कि बहुत फेमस नदी है भरत पहुजा, जो कि पश्चिम बंगाल से होके ये अरब सागर जानते ना, इधर है, इधर कौन है, बताए तो, बे ऑफ बंगाल। हाँ, बे ऑफ तो इसको, तो भरत पहुजा को और किस नदी के नाम से जानते हैं, यही पूछ रहा है। पोन्नी नदी, एक बार हम याद करते, पोन्नी, ऐसा याद कराते, पोन्नी नदी, बहुत बड़ा वहाँ पे कवि थे कन्नड़। अब ये है केबीसी का भी और पढ़ लेगी था। कुंडाला डैम बताए थे, पहले की रानी लोग क्या में खाती थी, करेला, कुंड में। कुंडाला डैम कुंड में किस नदी पर है, एशिया का पहला आर्क डैम है, एशिया का पहला आर्क डैम मतलब जो ऐसे मुड़ा हुआ डैम हो। कलमूवी बांध, कलामूवी बांध, अरे बताए थे, ये वो थी बेचारी, काला मुंह था उसका, तो हम बोले कि करेला खाओ तो तुम जैसी हो जाओगी, तो ये परी जैसे हो जाओगी, तो ये है। तो कला मूवी कुंडाला, ठीक है, केरल में। कलनई वो था वहाँ पे, हाँ केरल में। कलनई राज्य सबसे पुराना बांध था, कलनई कोलनई, कलनई कोलनई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अरे ग्रैंड एनिकैट का नाम नहीं था कलनई कोलनई, बाराती में आए हो। फिर यहाँ पे गोदावरी नदी पर क्या है, पोचमपोट बांध है, क्या है, पोचमपोट बांध है, जो कि इसको किस और नाम से जाना जाता है, बहुत पूछ रहा है। एक पोचमपोट बांध है, ये पौ नाम से है सर, लेकिन आप तो बताएं पौ नाम से जितना है वो सब केरला में, लेकिन ये कहाँ पर, तेलंगाना में। बिल्कुल याद हो जाएगा, ये तो तुमको ट्रिक भी बताएं, तुम बताओ कैसे। पहले तो याद रखो, जो पोचमपोट बांध है ना, इसको श्री राम सागर परियोजना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री राम सागर। हाँ। तेलंगाना में तेल का पोंछ याद है, पोंछ खाओगे कि क्या खाओगे, ट्रिक, तेल का पोंछ बनाते थे जब बचपन में हम लोग थे गोदी में तब, ठीक है, ऐसे याद कराए थे। क्योंकि सब डैम होता है, पुनचेतला प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पर है, सोमशिला डैम पिन्ना रिवर, ये पोचमपन बांध को और किस नाम से जाना जाता है, पोचमपन बांध को किस नाम से जाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में, बताओ, हीराकुंड डैम नहीं, श्री राम सागर, ठीक है। राम जी का भक्त है, पोंछ खारा, याद कर सकते हैं।
अब तेलंगाना बिल्कुल याद हो जाएगा। तेलंगाना का जितना ट्रिक है उसको कैसे याद कराते हैं? तेल क्या है? तेल। यहाँ पे देखो श्री राम सागर परियोजना, ये तो फेमस है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये फिर से है श्रीपदा येल्लमपल्ली परियोजना, ये भी गोदावरी पर है, ये भी याद हो जाएगा। निजाम सागर मंजीरा नदी पर है। सिंगूर बांध मंजरी नदी पर है। सिंगूर से याद करते सिंदूर, सिंदूर में तेल से बनता है सिंदूर। मनेर का तेल याद है? मनेर बांध भी यहीं पर है केरला में, तेलंगाना में 2 ही नदी पर बांध है, गोदावरी और एक है कृष्णा। नागार्जुन सागर बताए थे, इसके ऊपर खड़ा कौन हुए थे पानी के अंदर है वो कहानी में? कृष्णा जी। एक है जुराला और राजोली बांध। जुराला जोली, इसको कैसे ट्रिक बनाया जाए? तो एक राजा था, क्या था? इसके नाम पे देखो राजा आ रहा है, यहाँ पे जू आ रहा है, जुराला राजोला। तो एक राजा था, क्या था? राजा, किंग। वो बहुत है ना तेल लगाता था अपने माथा में। तो तेल लगाने से क्या होता है? जू हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया। अपने अपने क्वेश्चन आएगा ना, तुम अपने आंसर देने लगोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसको बोलते हैं मेडिगड्डा बैराज। देखो ये ऐसा है ना, लिफ्ट वाला है, मतलब कि जैसे बांध है, एक ये है एक ये है, इस दोनों के बीच में है ना, लिफ्ट क्या होता है? ऐसे खुल जाता है, ऊपर होता है, ऐसे खुल जाएगा तो नदी यहाँ पे क्या चला जाएगा? पानी इस पार से उस पार चला जाएगा। जबकि अभी जितना बांध बनाया जाता है ना, ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे लिफ्ट उफ्ट नहीं, सीधे पानी एक बार रुका हुआ है जिंदगी भर के लिए रुक गया। तो ये है, तो जब लिफ्ट रहेगा तो मेरी गड्डी भी तो चल सकती है इस पर। तो मेडग्गा बैराज इसको बोलते हैं। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पे। कहाँ पे? तेलंगाना में। अब इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखेंगे? कालेश्वर से महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर जाओगे, चाहे कहीं जाते हो भगवान पे, तो शंकर जी पे तेल चढ़ाते हैं ना, महाकाल का नाम सुने हो, तो तेल चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, गोदावरी। तो याद हो क्या? अब महाकालेश्वर लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है? गोदावरी ऐसे याद कर सकते हो। गोदावरी है, गोदावरी को गंगा भी बोलते हैं, दक्षिणी गंगा। जहाँ शंकर जी रहेंगे तो गंगा रहेंगे, महाकाल रहेंगे तो गंगा रहेंगे। और क्या कर रहे थे? कालेश्वर पे क्या चला रहे थे? तेल। तो कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। और ये बताओ था कालेश्वर लिफ्ट परियोजना का सेकंड नाम क्या है? तो लिफ्ट है तो इस पे मेरी गड्डी चलेगी, मेडग्गा परियोजना। अच्छा, ये किस जगह पर है? तेलंगाना में। कैसे याद कराए थे? तेल चढ़ाए किस पे? महाकाल पे। तो गौरी मैया प्रसन्न हुई तो गोदावरी। उस नदी का चयन कीजिए यहाँ पे सिगूर बांध है। सिगूर सिंदूर मंजीरा, देखो लिखा हुआ भी। कैसे पता रहे? मनेर का तेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये हो गया। एक बार हम नदी वाला में पढ़ाए थे, याद है? सिंधु नदी का नाम अलग है, ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है, गंगा नदी का मेघनापगला। अब यहाँ बोल रहा है कि तिब्बत में सिंधु नदी आता है ना, भारत के बाहर से, चाइना उना से होके, तो तिब्बत में पूछ रहा है इसका नाम क्या है। इतना कन्फ्यूजन वाला सवाल है ना, लगेगा इसमें सब सही है। सिंगो खबाब, इसको क्या बोलते हैं? शेरमुख, ये आंसर होगा। ये सब किसका नाम है सर? ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। तो नदी सबका अलग अलग नाम है। हाँ, भारत में कुछ और बोलेंगे, नेपाल में कुछ और। तो तिब्बत में है ना, सिंधु नदी का नाम क्या है? सिंगी खम्बन, जिसको बोलते हैं शेरमुख। और लद्दाख में क्या बोलते हैं? सिंगे खबाब, इसमें भी इसको शेर का मुख बोलते हैं। जब भी बलिस्तान में जाएगा, जहाँ पे हम लोग का पाकिस्तान क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया हम लोग का क्षेत्र का, ये वाला का बलिस्तान में, तो इसको बोलते हैं अबिसियन नदी, यानी कि सभी नदियों का पिता होता है, इसी को बोलते हैं सिंधु नदी को। पंजाब वाले क्षेत्र में ही हम लोग इसको सिंधु बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में एक नाम क्या है? बलूचिस्तान में अभी खाते रहो तुम, अभी सीन क्या है? अभी सीन, यानी कि सभी नदियों का पिता। अच्छा, और सब जो नाम दिया था किसका था? सांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। कहाँ पे? तिब्बत में। ये ऑप्शन था सेकंड, यही सही होगा, सिंगी खम्बान। ये सिंधु का नाम है, कहाँ पे? तिब्बत में। दिहान
ये भी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग, दिबांग, यारलुंग, ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, ठीक है। ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, यारलुंग भी, ठीक है। यारलुंग या सांगपो, ये सब तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र का। भारत में क्या नाम है ये ब्रह्मपुत्र का? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, क्या नाम है? दिहांग। दिहांग। अच्छा, ये कथन गांधी जी का है। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पुल का उद्घाटन किए हैं। रेलवे ब्रिज पुल मतलब ऐसे नीचे में क्या है? नदी है, ऊपर में क्या है? ऐसे रेल चल रहा है इस पे, ऊपर में। हाँ, चिनाब नदी पे। ऊपर में भी चलता है। हाँ, नहीं देखी कभी रेल पे? नीचे में नदी रहता है, टचक 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 टचक, कितना दूर तक सफर नहीं किया। हाँ तो हाँ, देखे हुए हैं। इसका हाइट पूछ रहा है कितना पर है? 359। इसको फीट में जोड़ेंगे तो 117 फीट। 359 मीटर 117 फीट। 359 मीटर 117 फीट, याद रहेगा। बोलिए कितना है? 359 117 फीट। 359 1117 फीट। अच्छा, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसका सबसे पहला समर्थन किसने किया था? बिहार में हुआ था। सबसे पहला समर्थन वही दिया था। कैसे? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ तो उसमें पारित हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बिहार अपना समर्थन दे दिया था। कलकत्ता से पहले बिहार दे दिया। कब? अगस्त 1920 में, जब यहाँ पे कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हो रहा था, 12वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे प्रस्ताव कौन पेश किया था इस अधिवेशन में? तो एक बाबू धरणीधर प्रसाद थे, एक शाह मोहम्मद जुबेर, जिनके नाम पे जो बसंती पार्क है वो। तो कैसे याद रखेंगे? किस अधिवेशन में? 12वां में। तो 12 से बिहार को पारा चढ़ा तो समर्थन दे दिया अपना कि अंग्रेजों के खिलाफ। तुम खा सकता का? भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार किस कंपनी ने लॉन्च किया? मारुति सुजुकी। फ्लेक्स फ्यूल एक फ्यूल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी टाइप का कार है, इसे समझ सकते हो। अब ये बताओ, वेनगंगा नदी किसकी सहायक है? क्या पता है? आप पहले भी बढ़ाए हैं, खाते रहो, तुम बच्चा है, तुम खाते रहो, हम खाते रहते हैं सब दिन, तुम खा। तो वेनगंगा पता है, जिस इसके नाम में गंगा है तो इस नदी के नाम में भी गंगा होगा। अब बता दो। गोमती, महानदी, गोदावरी, यमुना। गोदावरी, क्योंकि गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। क्योंकि जितना जितना हम लोग को, अच्छा, दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और लंबा नदी है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये बहुत लंबा है ना, इसी कारण इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा। लेकिन लंबा है, जरूरी नहीं कि उम्र ज़्यादा बड़ा हो जाए जैसे दिमाग आ जाए। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? कावेरी को। कावेरी के नाम पे देखना कितने रेस्टोरेंट है। कावेरी रेस्टोरेंट है। कावेरी ये सबसे पवित्र नदी, लेकिन अभी सूखता जा रहा है, लेकिन फिर इसको जीवित किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिणी गंगा सिंपल गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा क्योंकि ये पवित्र है इस कारण, ठीक है। ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता है। किसी नदी को पवित्र माना जाता है, जैसे गंगा को ज़्यादा माना जा रहा है। नदी तो बहुत है। अच्छा, ये तुमको ये बोला नहीं। फिर वो क्वेश्चन पूछा अभी 29 जुलाई को क्वेश्चन पूछा, ये माले महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य के इंग्लिश क्या होता है सर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी पता है कि एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में ज़्यादा कठोर कानून कहाँ पर है? कठोर कानून इसमें है। ये तो थोड़ा खुला भी है। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत ही भारत में बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है, याद है ना? जिसकी संख्या कितना है तुम गूगल पे कल सर्च करके आओगे बायो रिजर्व के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, आते रहो। तो इसी को क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही पूछ रहा है, इसकी संख्या भी ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। माले महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है, कहाँ पर है माले महादेश्वर? तो कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अब कैसे याद रखेंगे कि देखो,
माल मतलब क्या है कि पैसा, क्या है पैसा। जिसके पास पैसा हो वो नाटक तो करेगा ही। याद हो गया? एक एक को लेके खाते रहो, सदा दो पूरा। अब यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कर्नाटक में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे याद करा दे रही। याद है माले महादेश्वर, जिसके पास माल होगा वो नाटक करेगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी वन जीव अभयारण्य, तो देखो ब्रह्मा जी भी याद है पहले आशीर्वाद देने में वो नाटक करते थे, रावण लोग को नहीं देंगे, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होकर ही देते थे। भीमगढ़, भीमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो भीम याद है, भीम छोटा भीम बहुत नाटक करता था, लड्डू खाता था तब उसके पास शक्ति आता तब लड़ने जाता। मूकनायक, ऐसे तो भीम मूकनायक एक बुक भी याद कराए थे, भीमराव अम्बेडकर की बुक है मूकनायक, तो भीम आर्मी भी नाटक करता है अभी। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य, तो ऐसे याद कराए थे कि दांडेली को इस दांत डेली, मतलब स्कूल में बोला जाता है दांत दिखाओ डेली, हाथ दिखाओ डेली, नेल्स बड़ा है कि नहीं, दांत साफ है कि नहीं, ये क्या नाटक है। शराबती, तो बताए थे शराब पी के आदमी नाटक करने लगता है, करने लगता। एक बताओ शराबती नदी पे आज कौन सा हम एक बहुत बड़ा डैम बताए हैं आज, बहुत फेमस, लिंगिन मक्की डैम। फिर से सेट्टी हल्ली वन्य जीव अभयारण्य, तो बताए थे सुनील शेट्टी बहुत नाटक करता है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, पहले की फिल्म में। सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य पता है, सोमवार को एक तो सोमशिला है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, सोमशिला अलग है। सोमशिला कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में डैम था, ये सोमेश्वर है। तो यहाँ पे ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो सोमेश्वर कहाँ पर है, सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ कर्नाटक में से। याद रखो सोमवार को आदमी नाटक करता है, अंधा नाटक करने लगा, पेन हुआ ऐसे जोड़ के। पुष्पागिरी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कर्नाटक में, कैसे याद रखोगे, तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, बहुत नाटक सुना है ना ये पुष्पा। तो ताल कावेरी, कावेरी में बहुत नाटक किया। नुग्गू, ये वो है सामने में डुग्गू, वो भी बहुत नाटक करती है, नुग्गू डुग्गू, जो है जिसका नाम डुग्गू था। फिर से अराबिथु, ये बहुत फेमस है आजकल, पूछ रहा है अरबिथु, अरे बिथु वन्य जीव अभयारण्य। हम बताते मुत्थु पुत्तु बिथु लगेगा तमिलनाडु, लेकिन ये वाला तमिलनाडु में नहीं है। अरबिथु मतलब याद रखो कि बिट्टू, क्या है, अरे बिट्टू नहीं लग रहा पढ़ने से, अरे बिट्टू नाटक करता है, अरे बिट्टू नाटक करता है। फिर से बिल्ली गाड़ी रंगा स्वामी मंदिर वन्य जीव अभयारण्य, तो रंगा स्वामी कहाँ पर है, तो बताते वो रंगा सियार था, बहुत नाटक करता था। चिंचोली, चिरौती क्या है, केरला में था, केरला का से चीर हो जाता है, ये चिरौती, ये चिंचोली है। तो ये क्या है, नहीं बोलते चोली लड़की लोग का होता था नाटक करती है, नहीं नहीं भैया ये वाला चोली पसंद नहीं है, होता है ना चोली कुछ होता है, कपड़ा होता है, नहीं पता। तिमलपुरा, तिमलपुरा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये तिमलपुरा से नहीं होता, जो नाटक करेगा बहुत तिल मिला आ जाएगा एकदम से, आमी चलबो ना दादा, आमी खाबो ना। फिर से दारोजी भारू अभयारण्य, तो दारोजी से मतलब कि लग रहा है दरोगा पढ़ने से, तो दरोगा लोग भी होगा, बन जाओगे तो बहुत नाटक करेगा। राजबेंदुर कृष्णम अभयारण्य या रामदेव बाबा का नाम सुने, वो भी बहुत नाटक करता है, कभी ऐसे ऐसे सुन देखे हो, रामदेव बाबा बहुत नाटक करेगा। याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, बस 10 मिनट और बताओ, करईविट्टी क्या है और कहाँ पर है, तो करईविट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, करईविट्टी पक्षी अभयारण्य, हाँ करईविट्टी मतलब वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जहाँ पे खाली बर्ड्स रहा था, पक्षी अभयारण्य, हाथी रहा तो हाथी अभयारण्य, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रहा तो टाइगर रिजर्व। तो करईविट्टी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है करईविट्टी, करईविट्टी तमिलनाडु में है। कहाँ पे, करईविट्टी तमिलनाडु में है ये, ठीक है याद रखोगे। अब आते तमिलनाडु वाला याद कर लेते हैं, तमिलनाडु के बाद एक स्टेट का और याद कराएंगे, उसका छोड़ दें, तमिलनाडु वाला को याद करते हैं। तमिलनाडु देखो, मुद्दू मेलाई, मुद्दू मेले, मुद्दू ऐसे मुद्दू मेलाई, मलाई मलाई जहाँ पर आने लगे ना वो तमिलनाडु का है। तो मुथु मुद्दू। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है, तमिलनाडु में बहुत सारा काम किए, वैसे याद कर सकते हो। कलक्कर, कलक्कर तो पता है, कलक्कर से लग रहा है खदक्कर है, तो मुथु क्या है, बहुत खदक्कर है, कलंक है। मुदुरनथई नाम से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु का है। पॉइंट केलीमेर, पॉइंट केलीमेर पक्षी अभयारण्य, तो मुथु लेकिन कभी कभी पॉइंट वाला बात बोलता है, मतलब कि हाँ काम का बात बोला। श्रीविल्लीपुथूर,
पता है, मुथुर पुथुर, कन्याकुमारी पता ही है तुमको। याद है कन्याकुमारी कहाँ पे है? इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये भी तमिलनाडु में है। क्योंकि मुथुर का किससे पंगा है? सत्यम से। सत्यम मतलब शिवम। फिर से बताए थे मलई नाम का जहाँ पे है वहाँ पर है कोडई कनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। कोडई कनाल, कलनई, कलई। फिर से ये वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी बहुत फेमस है। तो तमिल लोग जो है वेदांत बहुत पढ़ता है ना तमिलनाडु में। फिर से करवेट्टी पक्षी अभयारण्य, यही तुमसे अभी पूछे थे। करवेट्टी पक्षी अभयारण्य कैसे याद करोगे? तो तमिलनाडु में कावेरी, करवेटी, ई कैसे याद होगा तुमको? कुछ ट्रिक पता चल पड़ा है? करवेटी, करई बेटी, करई बेटी, करई बेटी, बेटी करई काम, बेटी करई काम। मुथु बोला बेटी करई काम। फिर से वेल्लोर, ये तो पता है, वेल्लोर में मेरा एडमिशन भी हो गया था, तो हम शायद तमिलनाडु में रहते हैं, कॉलेज है। चित्रगुड़ी पक्षी अभयारण्य, तो तमिल लोग चित्र बहुत बनाता है, वहाँ पे जाओगे। एक कल्याणी पे भी चित्र बना रहा था, याद है? हाँ एक कांचीवरम साड़ी कहाँ मिलता है तमिलनाडु में? हाथ दे दे भाई। वेट्टन गुड्डी, वेट्टन गुड्डी, वेट्टन गुड्डी। तो यहाँ पे देखो वेट्टन, एक क्या था? वेट्टी, एक है वेट्टी। कहाँ गया रे वेट्टी? अभी था ना वेट्टी। वेट्टन वेट्टी, करई वेट्टी, वेट्टन गुड्डी, मुथु वेट्टा वेट्टी। क्या बात बोल रहा है? काड़ी किली, काड़ी किली पक्षी अभयारण्य। काड़ी किली कैसे याद रखोगे? कौन नाम से भी बहुत है तमिलनाडु में, ऐसा लग रहा है तुमको? हाँ, का से क ऊपर से में सब बहुत का है, से है। ऊपर बहुत। कौन नाम से कहाँ पे तमिलनाडु में? तो ऐसे हम कुछ ट्रिक बना सकते हैं। ऐसे काड़ी किली पक्षी अभयारण्य कहाँ है तमिलनाडु में, कैसे याद रखोगे? काड़ी किली, काड़ी किली। तो ऐसे लग रहा है खदक्कर, काड़ी किली, ऐसा पढ़ने से 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है ना? चलो अब हम पूछते हैं सवाल, बताओ इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं है? वेदांतंगल, तमिल लोग वेदांत बहुत पढ़ता है। केवला देव नहीं, पढ़ा है। राजस्थान में है। करई बेट्टी, वेट्टा बेट्टी बहुत करता है। चित्रकूट गुड़ा, चित्र बनाता बहुत है। चित्र बनाता है वही तमिल लोग। इसमें से कौन सा तमिलनाडु में नहीं है? मुदुमलई है, मलई, कावेरी वाला नाम से होगा। गिर नहीं। सत्यमंगलम बिल्कुल शिवम से पंगा है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। कांजीकुलम, बताए कांजीकुलम साड़ी कहाँ मिलता है तमिलनाडु में? कौन सा पक्षी अभयारण्य? ये हटाओ। अच्छा बता कलक्कर कहाँ पर है? कलक्कर, खदक्कर, ऐसे याद करते। खदक्कर है मुट्टू, खदक्कर। कोडई कनाल भी वहीं पर है। मुदुनथुरई भी वहीं पर है। ठीक है, हमको ये वाला याद नहीं, ये वाला याद हुआ है तुमको? करई बेटी, करई बेटी, बेटी हाँ बेटी करेगी काम से लिख ले रहे हैं, बेटी करेगी काम। एक बेटा वाला भी था ना, मुथु बोला। वेटन गुड्डा, वेटन गुड्डी, वेटन गुड्डी, वेटन गुड्डा मतलब कि बेटा गुड काम किया। ठीक है, एक लास्ट बस। अब देखो यहाँ पे 18 में पूछा, रेलवे में पूछा। आरपीएफ का मतलब कोई पूछेगा क्या होगा? रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, बोलो। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स। वेयर इज द एरिविकुलम नेशनल पार्क? पढ़ो तो क्या लिखे होगा? एरिविकुलम नेशनल पार्क है केरला में। पता है ई नाम से इडुक्की, ई नाम से केरला में बहुत है। ई नाम जहाँ मिलेगा वो केरला में। ऐसे केरला में हम नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बताया, ऐसे केरला में हम बताए थे डैम किस नाम से सबसे ज़्यादा मिल रहा है? पी नाम से, भरत बहुजा उस नदी के नाम पे। केरल वाला लास्ट बस, फिर उसके बाद केरल में सभी वन्य जीव अभयारण्य। पेरियार बताए थे केरल में है। वायनाड ये भी केरल का है। ये वायनाड। पराम्बिकुलम आज पढ़ाई है। चिमौनी, चिमौनी चिनार वन्य जीव अभयारण्य। तो इसे चिमौनी को लग रहा है चाउमीन, तो चाउमीन में क्या रखें? करेला रखें और चिनार पे बैठ के खाएं। चिनार मतलब क्या होता है? ऊंचाई।
इरुवकुलम बताएं केरला, अभी तो सबसे फेमस। पेम्पारा, नैयार, यार वाला ऑप्शन बताएं केरला तमिलनाडु, ये दोनों में से कोई होगा। पिच्ची, पिच्ची बताएं ना, केरला का के मन किचकिच हो जाता है पिच्ची पा। आलम, देखो आलम ये बहुत फेमस है। ये भारत का भी आलम है कि आलम है यार, आलम है, अच्छा आलम है, बनने अब आलम ही नाम है इसका, आलम। ये भारत में पहले इसके लिए था, टाइगर के लिए था, बर्ड्स के लिए देख लिए थे, एलिफेंट के लिए देख लिए थे, लेकिन भारत के पहला तितली अभयारण्य जहाँ पर केवल तितली मिलेगा, आरलम। क्या नाम है? तितली भी है। हाँ, केवल तितली के लिए वहाँ पे अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आलम आ गया है करेला खा के कि हम लोग तितली देखने जा रहे हैं, बेकार है। अब वहाँ पे इसका नाम अभी चेंज करके कुन्नूर कर दिया गया है, अरलम का कुन्नूर, ठीक है, याद रहेगा। फिर से कुंजरी जिमला, ये तो कोई है नहीं। करीमपुरा पहुँचा, करम पहुँचा, यहाँ पे हो गया मालाबार, ठीक है। मंगला ये सब आ गया। इसमें एक के वो याद रखना था तुमको, पता है, चाउमीन खाए चिनार पे बैठ के, और एक याद करना था तुमको अरलम वाला, अरलम वाला, चलो याद हो जाएगा इसी से। अरलम तितली किस भारतीय राज्य में? केरल में। क्या आलम आ गया है, करेला खा के तितली देखने जा रहे हैं। ये भारत का पहला क्या है, तितली अभयारण्य। भारत का पहला तितली अभयारण्य जो था अरलम, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, कुन्नूर। अच्छा बता तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में। करे बेटी बेटी काम करेगी। ये वो बेटा गुड काम किया हाँ, था, बेटा गुड काम किया तो तमिलनाडु। चलो, कोंडई वन्यजीव अभयारण्य, कोंडई। तो देखो एक चीज़ बताते हैं, कोंडा, कोंडी, गोंडा, ये सब आंध्र प्रदेश का है। कोंडई वन्यजीव अभयारण्य का है आंध्र प्रदेश में, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब ये हो ही गया था, वही लास्ट पढ़ ही लो, बस खत्म। कोरिंगा बताए थे, अंधा को इतना रिंग किया तब भी नहीं उठाया। आंध्र प्रदेश का जो भी वन्यजीव अभयारण्य ये सब पढ़ रहे हैं। अंधा हो क्या? वेंकटेश्वर, अरे वेंकटेश्वर महाराज है, अंधा हो क्या है, बड़े याद कराए थे। कृष्णा, कृष्णा बैराज, यह अंधा कृष्णा को प्रकाश दिए, प्रकाशम बैराज। रोला पाडू, रोला पाडू, अंधा रोला जमा रहा है, अंधा कोई रोला जमा, रोला मतलब क्या, पावर दिखाना अपना। कोंडई, कोंडा, ये सब बताए ना, अंधा। गुंडाला ब्रह्मवेदेश्वर, गुंडा नाम का भी गोंडा, कोंडा वहाँ के टाइटल लगता है। बस जो मेरा फेमस हीरो क्या है, फेवरेट हीरो नागार्जुन कोंडा, अभी हम दिखाएंगे तुमको अपना फेवरेट हीरो। लंक मल्लेश्वर का है, लंका मल्लेश्वर, ये आंध्र प्रदेश में है। तो अंधा ये लंका है, अंधा ये लंका है जहाँ पे रावण रहता है। पुलिकट, ये तुम्हारे बुक में था ना, पुलिकट, पुलकित से मिलने गए, अंधा था पुलिकट। अभी पुलिकट अंधा, लेडू अंधा है क्या? इसी के बीच में दो झील था, वो झील था। नीला पट्टू बताए थे, नल्ला नीला, अंधा नल्ला है क्या? कोलूर, अरे लेरू अंधा है क्या? कबल कोंडा, कोंडा, ये सब बता ही दिए तो एकदम याद हो गया होगा। बस ये बताओ श्री वेंकटेश्वर कहाँ पर है? वेंकटेश्वर महाराज है भाई, अंधा हो क्या? प्रणाम करो। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तेलंगाना। ये बताओ इसमें याद हुआ ये सब? कौंडिन्य, कोंडा, कौंडिन्य कहाँ पर है? कौंडिन्य तो नाम नहीं, कोंडा। अमरा कितना बचा है, छोड़ ओ, हाँ रह दो तुम यहीं तक, ठीक है। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। तो लगा के अमर हो गया, गेट हटा दो। हाँ, फिर जो है ये अहमदाबाद में और भी है, ये सॉरी यहाँ पे तेलंगाना में तिल लगा के अमर हो गया। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसलिए तिल लगा के यहाँ पे टाइगर अमर हो गया। कंबल टाइगर रिजर्व, तिल लगा के कंबल में गया, होता है ठंडा के दिन में तिल लगा के कंबल में जाते हैं हम लोग। फिर से एत्तूर नगरम, एत्तूर नगरम, ऐसा लगेगा ई से तो ये केरला में नहीं, ऐसे इसको पूरा नाम पढ़ोगे तो लगेगा नगरम। तो नगरम में किसका व्यापार किए?
तेल का व्यापार के एतुर नगरम। किन्नर सानी, तो किन्नर जो है सानी बन रही तेल लगा के, ठीक है। पाखल, तो पाखल से तेल लगा के पाक साक हो गया। एक और भी है वन जीव अभयारण्य जो कि तेलंगाना में, शिवराम वन जीव अभयारण्य, तो शिव और राम को तेल चढ़ाया, शिव और राम पे तेल चढ़ाया, तो ये सब तेलंगाना का है। यहाँ पे लिख लो तेलंगाना। अब यहाँ पे कवाल यानी कि कव्वल, कंबल में कब कहते हैं, तेल लगा के। किन्नर सानी मतलब कि किन्नर क्या है, तेल लगा के सानी बनी। रामगढ़ विषधर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो देखो ये आया था इसी बार 122 पोस्ट में, कंफ्यूज नहीं होना, रामगढ़ नाम है, विषधर से कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखो। रामगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और ये पूछा था अभी कि पराग नलिकाओं पॉलिन ट्यूब्स का ओव्यूल्स की ओर बढ़ना किसके कारण होता है, तो हम मार के आ गए थे 122 पोस्ट में पूछा था, गुरुत्वाकर्षण नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, ये केमिकल की ओर, केमिकल के कारण होता है, केमियोट्रोपिज्म। मतलब जो होता है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवार्ड्स द ओव्यूल इज डायरेक्टेड बाय द केमिकल सब्सटेंस secreted by the ovule. This movement in response to a chemical stimulus is called chemiotropism, ठीक है, इसके कारण होता है, कैमियोट्रोपिज्म के कारण। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार के किस गवर्नर के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन के प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा था, मतलब लगा किसके किसके समय था, लगा किसके किसके समय था, गवर्नर जनरल, हाँ, नित्यानंद कानूनगो के समय लगा था, और ये वो लगा था राजनाथ, नहीं ये वो लगा था AR किदवई के समय भी लगा हुआ है 2 बार। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ऑप्शन गोवा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। सिक्किम, क्योंकि यहाँ के लोग को एक सिक्का भी नहीं मिलता है, एक सिक्का भी नहीं मिलता है, क्योंकि कम जनसंख्या है तो पैसा थोड़ी ना गिरेगा जमीन पे। 2-3 बार कुछ। यमुना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन है, मंदाकिनी, तरंगिनी, कृष्णा, सुर, सरिता। सरिता भाभी तो यमुना नहीं, यमुना का जल नहीं पराती है। मंदाकिनी तो लग रहा है गंगा से संबंधित है, तरंगिनी और कृष्णा में लग रहा है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है कृष्णा। ऐसे क्या क्या होता है, ये कालिंदा सबसे फेमस है, यमुना का क्या है, कालिंदी, ये तुमको भी पूछ सकता है बोर्ड की एग्जाम में। सूर्य सत्ता यानी कि सूर्य की पुत्री बोला जाता है यमुना को, कालिंदी तो सबसे फेमस है। रवि तन्या, रवि सूर्य को ही बोला जाता है। भानुजा, अकरजा, यमुना, जमुना, कृष्णा। कृष्णा सोचेगा आदमी कैसे इसको मतलब करे, कृष्णा से यमुना को कैसे रिलेट कर सकते हैं, हाँ यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, ये अब तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, कृष्णा रहते थे, तो इसे याद हो गया। वीनस ऑर्बिटर मिशन किस 2 देश का भी ज्वाइंट मिशन है, अभी इस बार का करंट अफेयर्स है, तो भारत और रूस नहीं, इसी में जाके मार के आएगा। स्वीडन के साथ भी कर सकते हैं ऐसा, वीनस के लिए, वीनस मतलब शुक्र, तो शुक्र है कि स्वीडन के साथ भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये देखा था, हाँ देखे हैं करंट अफेयर, वो स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है ना। कहाँ भी देखा। भारत के निर्धन जनसंख्या का कितना % बिहार में रहता है, इस आंकड़े के अनुसार, पूरा देश में कितना है, बिहार में कितना है, तो कहीं कहीं आंसर इसका 20% का, कहीं 15% दिखाता है, मतलब आंसर इस दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करता है। मध्यकाल ये तुम्हारे बुक में है 10th में भी, प्रिंटिंग प्रेस वाला जब चैप्टर जाओगे ना लास्ट में, तब पूछेगा कि मेडिएवल टाइम में यूरोपीय लोग किससे कागज बनाना सीखे, हम लोग मार के आ जाते हैं चीन से, नहीं, चीन से सीखा अरब लोग, अरब से सीख गया यूरोपीय लोग, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, तो चीन नहीं मार के आना है। हम लोग पूछते कि अरब लोग पूछता कि किससे सीखा, तब होता चीन से, ठीक है। एक है बेरला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बेरला, तो बेला कहाँ पर है, बिहार में ना, वैशाली में।
NVSP ये किस मंत्रालय के अंदर है? तो सबसे पहले ये सोचना कि NVSP होता क्या है। तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये है तुमको इलेक्शन कमीशन के अंदर, निर्वाचन आयोग के अधीन। सुना था क्या? नहीं, पोर्टल है तो इलेक्शन कमीशन। PSLV रॉकेट किसने बनाया है? PSLV होता है, GSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दो प्रकार का भी चलता है भारत में, PSLV और GSLV। तो PSLV है ना L&T नाम का कंपनी ने बनाया, और इसमें शामिल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो एरोनॉटिक्स का पढ़ाई करेगा, इसी में जाता है। चुना के सबसे बड़ा गेल सेलवेल अलग हो गया, दूसरा कंपनी है। हाँ पढ़ा है, उसी में भी है। HAL है, फिर से लॉर्सन एंड टूवर्स है, और एक है और कंपनी का नाम है इंडस्ट्री बिल्ड। ठीक है, ये लोग PSLV मिल के बनाया है। ठीक है, और क्या है इसमें? हो गया आज का करंट अफेयर्स तुम्हारा।